गुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सोहिब। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं बन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं बन्ना जैसा जाट। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का तीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की उम्मीद कटोरा लाया। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि सा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा तप नहीं। मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रजाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। सत कबीर द्वारे पैक दास भिखारी। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आन खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं।
मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं, विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं, और शेर जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो खैलाया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोराया। सत कबीर दवारे तेरे पैक, मार कंडे बसरसी नहीं, सुख दे जो इंद्री कसी नहीं, मार कंडे बसरसी नहीं, सुख दे जो इंद्री कसी नहीं, ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है भक्ति की, दे दी जो उम्मीद कटोरा। सत कबीर दुआरे तेरे पैक दास भिखारिया, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवन दत्ता जैसी और सेठ नहीं, धर्मदास सा भक्ति सेठ नहीं, जीवन दत्ता जैसी और सेठ नहीं, मेरा पिपा जैसा देख नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है भक्ति की भिक्षा, उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे एक दास भिखारी दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बिना भजन में सिर नहीं, दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बिना भजन में सिर नहीं, मेरे बिननी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। वीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे और एक जन साधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उस समय वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अब दू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्पुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है
कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में, इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहाँ आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं न नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारी जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहाँ सतलोक में। गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे, मूल पाठ में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है, गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहाँ गलत कर दिया इन्होंने। इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहाँ लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने, तो यहाँ भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है। उसने अपने सतर का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है, कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलत साधना करे। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर लाके ज्ञान रुक गया है। जैसे गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के अंदर लास्ट के जो श्लोक नंबर 46 से लेकर और 66 तक एक निर्णायक ज्ञान दे देता है। उसमें कहा कि यदि तूने मेरी शरण ग्रहण करनी है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, यहाँ शांति होगी नहीं, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में
61 और 62 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमात्मा ने सब प्राणियों की उत्पत्ति की और वही परमात्मा सबको कर्म आधार से एक यंत्र की तरह घुमा रहा है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता के अर्जुन, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान करना था तेरे तो कह दिया, इस गीता का ज्ञान। अब जैसे तेरा मन मानना ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7वें श्लोकों में कहता है, तो मुझ में मन वाला हो, मेरे में भाव बना, मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करेगा तो उसकी शरण में जाएगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तू सोच ले तूने कौन सा फैसला करना है, मेरी शरण में रहना है तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझ में मन वाला वो मुझे नमस्कार कर और मेरा ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, तुझे एक गुप्त से और गुप्त भेद बता देता हूं कि जिस परमात्मा के शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है। ये गुप्त भेद है, मैंने गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है। एक तो गुप्त तो बता चुका है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को गीता वाला मैंने सुना दिया है, तो फैसला कर ले, डिसीजन कर ले, तूने मेरी शरण में रहना, युद्ध करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी, मेरी भी रहेगी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती। और उसकी शरण में जाना है तो उसकी शरण में जा, उसको उसके लिए संतों को खोज ले, मुझे नहीं मालूम। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, सुने, दोबारा सुन, मेरा पूज्य देव इष्ट देव वही है। और परमात्मा ने कहा था कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ, तब परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरा गर्दासी, मैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी आसी। और फिर कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा, क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है 21 ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के कि परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे? ये जैसे इंग्लिश वर्ड है गो,
और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो भट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे भट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सदगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता, निराकार मानते हैं। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताएंगे। हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान, जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्मा, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455 लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है वो परमात्मा, वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण है, यहाँ के नासवा नारायण है ये। यूँ तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौट आ रहा है, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो एक ये परमात्मा की लीला है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु महंत, आचार्य, शंकराचार्य परमेश्वर कबीर जी को कहा करते ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता है, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था। विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे, इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोकवेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहाँ स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा। ये लोकवेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे,
लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज़्यादा गर्म था वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहाँ जाने की, डटते नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता बुढ़ा का, कहें कुछ सोचा कुछ बोला कुछ, क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा, और एक करट लगी रहेगी जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा। यहाँ से तो आप छक कर दुखी हो लोगे, और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें चाहे भुगतें, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे, और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे सतलोक में जाने की, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, और भक्ति साथ होनी चाहिए। भक्ति बिना वहाँ कौन रखेगा अपने को। तो ये भक्ति का मार्ग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। थोड़े ही करने से घना लाभ मिलेगा। जैसे एक तो सारा दिन मजदूरी करे 200 रुपये प्राप्त करे, एक ऐसा सेठ साहूकार ऐसा बिजनेस करता रोजाना का 1 लाख रुपए का गल्ला ले जाता है, तो वो कितना धन एकत्रित कर रहा। इसी प्रकार आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा भक्ति का, जिसके एक श्वास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप दिया जाएगा। उसके बारे में कहा है परमेश्वर की वाणी में कि सतनाम एक पालड़े, एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास उस श्वास की कीमत। ये कंप्लीट मंत्र होता है। उस श्वास और उस श्वास से 2 अक्षर का पूरा जाप होती। एक मंत्र आपका आपके अकाउंट में जमा होगी वह कमाई। सतनाम पालड़ा रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। दूसरे पलड़े में यहाँ के 14 लोक रख दे और 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, वो तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। अब ऐसा मंत्र आपको मिलेगा, तभी तो इसको सतनाम सतनाम की रट लगा रखी है कबीर पंथ के अंदर। और सतनाम का उनको पता नहीं कख भी और कितना कीमती है सतनाम। तो इस सतनाम की कीमत एक श्वास की कितनी बता दी, अब हिसाब ला लेना। और आप कितनी शक्ति भक्ति लेकर आए थे वहां से, कितनी पूंजी लेकर आए थे। यहाँ भी कंगाल हो गए, भिखारी मांगते फिरो, फिर भक्तिहीन हो गए हम, बन गए कुत्ते गधे सुअर बना दिए। इसने सब लूट लिया, इसने हमारे को, इस काल भगवान ने। इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। आप यहाँ थोड़ी बहुत पुण्य दान करते हो, परमात्मा की दया से करवाते हैं, वो आकर के वो स्वयं आते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से चार्ज कर जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में आकर के, और उनको भक्ति मार्ग बता जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रह जाते थे। पहले तो ऐसा था कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जानता था वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इधर आना जाना कन्वेंस थी ही नहीं। तो परमात्मा एक एक दिन 100 जगह 1000 जगह प्रकट हो करके, और वहाँ गुप्त रूप से साधु रूप बना करके 10-20 वर्ष कहीं रहे, फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ति से युक्त कर जाते थे। तो उस आप में आस्था भगवान की बनी रही ना। तो काल तो नास्तिक करवाना चाहता है कि इनकी आस्था हट जाए भगवान से। अब कलयुग में ये विज्ञान का कति ढूंढा ठवा दिया, या विज्ञान दी भगवान ने ये बनाने के लिए, इंटरनेट और सैटेलाइट और ये टीवी बनाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को घर बैठे सुना करेंगे, घर बैठे पहचान लेंगे कितना दयालु है वो परमात्मा। और काल हमें बकवाद सुनवाता है इन्हीं के माध्यम से।
सारा दिन मीडिया में क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारा दिमाग को खराब करने वाली, अंतःकरण मलिन करने वाली बातें आती हैं एक भक्ति मार्ग को ना छोड़कर। और भक्ति मार्ग क्या दे रखा है नकली संतों ने, कोरी बकवाद घट रहे हैं, कख नहीं पता इनको, तो सब तरह से हटा दिया हमारे अंतःकरण को और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे। जब यह भक्ति प्रारंभ ना होती तो ये सत्कर मान लेना। अब दया करी परमात्मा ने फिर से बीज पड़ेगा सभी के अंतःकरण में, और अज्ञान से हम गलतियां करते थे, ज्ञान से उनको छोड़ देंगे। तो प्रसंग चल रहा था, हम वही आते हैं कि इस परमात्मा ने आके हमें ये ज्ञान बताया और आपको भक्ति से इतना परिपूर्ण कर दिया जाएगा। तो इसने ऊपर के जो रेस्टोरेंट बना रखे हैं हमारी यहाँ पूंजी परमात्मा भक्ति कराते हैं, हम स्वर्ग चले जाते, महास्वर्ग चले जाते, ओम नाम का जाप करके वहाँ खा कर आ जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट बना रखे हैं ब्रह्मा जी के लोक में, उसका अपना अलग है रेस्टोरेंट विष्णु जी के लोक में, जिनको स्वर्ग नाम रखा गया। तो हम अपनी पूंजी को वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारा टैक्स लेते हैं, किसी में 10%, किसी का 15-20%, किसी में 25% आपकी पूंजी का वो चार्ज लेते हैं। और बाकी खाना आपकी पूंजी से है, जैसे आप होटल में जाते हो ये चार्ज अलग लेते हैं उनसे आपसे। इस करके ये सब जोड़ जुगाड़ से अपने ब्रह्मांड चला रहे हैं। तो हम इन के लोकों में अपनी इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम सतलोक चले जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां से जब आए भक्ति से युक्त थे मेरे अंसा भाई, अंश रूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव का आया। अब तू अपना वास्तविक स्वरूप और स्थान भूल चुका है, इसलिए तू यहाँ भिखारी बना फिरा है। और यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कोई न कोई टेंशन उसके को पारिवारिक आपदा हो जाएगी, कोई शरीर में उसके अपने ऐसी बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे भक्ति इन प्राणी का। क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों से उच्च पोस्ट पद प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है, क्योंकि पहले जन्मों की बैटरी चार्ज है। आगे चार्जर ना लगने से बैटरी कितने दिन काम करेगी, एक दिन उसने अपना काम छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। अंत समय में कैसी हालत हुई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों की। तो कहने का भाव ये है, भगवान के सब बच्चे हैं, परमात्मा प्रमुख है, उसको हम भूल चुके हैं, उसकी याद दिलाने के लिए ही संत और सत्संग हुआ करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक से आए जब बहुत भक्ति से परिपूर्ण थे, इसने हमें लूट लिया। अब दयालु ने दया करी है, आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितने आप वहाँ से चार्ज होकर आए थे। भक्ति की कमाई अति आवश्यक है। एक कई सरफरे संत कहते हैं, एक विशेषकर उनको नास्तिक समझना चाहिए जिनके ऐसे विचार हैं। भक्ति की आड़ में, वो आस्तिक की आड़ में नास्तिकता का बीज बो रहे हैं। दास ने इन सब के लिटरेचर पढ़े, कबीरपंथी संतों के भी पढ़े, सभी धर्म गुरुओं के अन्य धर्मशास्त्र पढ़े। तो उनमें दास ने क्या पाया कि जो लोक वेद प्रत्येक धर्म में चल रहा है उसके हटकर ज्ञान सदग्रंथों में है। और सदग्रंथों के ज्ञान बिना जो हम सुन और कह रहे सुना रहे हैं वो सारा लोक वेद है, दंत कथा है, व्यर्थ है, उसका यूज नहीं। एक जम्मू के अंदर है, कबीरपंथी कहलाता है, कोई रांजड़ी गांव है जम्मू के अंदर, उनका नाम है श्री मधु परमहंस। अब उसने तो कबीर पंथ में नू कहे मेरे समान इस ब्रह्मांड में किसी के पास वस्तु नहीं। वस्तु का अर्थ यही होता है कि ज्ञान अध्यात्म और समाधान कंप्लीट, नाम मंत्र दीक्षा सही हो, ज्ञान पूरा हो, तो उसी को संत कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, कमाई से कुछ नहीं होने वाला, दान पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है, बस गुरु पार कर देगा। और वो क्या करता है, उसने क्या विधान बताया है, कैसा जाना है परमात्मा को। अब 2 मिनट में उसका सारा झाड़ा ले लिया जाएगा। वो क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, सृष्टि रचना सुनाई है उसने। फिर उन्होंने, परमात्मा ने एक
शब्द उच्चारा उससे प्रकाश होगा, अद्भुत अनंत। फिर वो परमात्मा उस प्रकाश में समा गए जैसा चीनी पानी में, तो फिर वो अमरलोक बन गया। वो परमात्मा भी और वो प्रकाश दोनों मिलकर अमरलोक हो गया वो। फिर ने कहा परम पुरुष ने, अमर पुरुष ने फिर उस अपने अंदर से उस प्रकाश को ऊपर न उछाल दिया, छोटे छोटे कण से बन गए, वो बिंदु से बनकर बूंदें सी वापस आ गई। वो प्रकाश में मिली नहीं, वो अलग घूमने लगी, वो बूंद सी बिंदु सी, वो आत्मा बन गई। परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, आप बन गई। तो परमात्मा और आत्मा तो बहन भाई हो गए, फिर वो तो बहन भाई हो गए, उनका वो तो एक सत्र में आ गए। फिर आगे क्या कहता है कि सार नाम आदि नाम, सार शब्द, सच्चा नाम यानी सतनाम, और शब्द विधे और नी शब्द, और कहते ये सतपुरुष ही है। और सतपुरुष क्या है? फिर अमरलोक। अमरलोक क्या? वो प्रकाश का लोथड़ा। खाके कबीरपंथी ये काल के दूत हैं पक्के, और काल के भेजे भी न कह का पता नहीं, और नाम देता है सतनाम और सतगुरु। सतनाम का कख नहीं पता इसको। और फिर कहते हैं भक्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु पार कर देगा। एक तो नाम देता सतनाम, ये एक देता सतगुरु, ये तो जाप करो। और एक कान में कर देता हूँ। अब जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है वो कहता गुरु जी को समझा नहीं मैंने, वो कहता यो वाणी का विषय नहीं है, ये तो कहा ना जाए, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, वो मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, ऊर्जा छोड़ दी। और फिर नो कहे इसका जाप करना चाहिए, बड़ा ध्यान लगाना चाहिए। कहीं तो कहता है कमाई की आवश्यकता नहीं, फिर नो कहे इस पर ध्यान लगाना चाहिए। अरे ध्यान कैसे लगाए प्राणी? ना तो उस गुरु ने पता क्यों वाणी का विषय नहीं, उसने बोल के सुनाया नहीं, और ध्यान टट्टू का लाओगा, उसने ये नहीं पता ध्यान लाऊं किस चीज पे। और दूसरे ये कहता है कि गुरु पार कर देगा, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, नाम की कमाई कुछ नहीं करेगी। जैसे कोई टीचर ये कहे कि विद्यार्थियों तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टीचर पास कर देगा, बस फिर बच्चा और के चाहिए, फिर मौज होगी बात है, मारो मौज। ये खाक टीचर है, बैठा दिया पूरे दातम मार्ग का। तो ऐसे क्या होता, ऐसे व्यक्ति ये स्टेटमेंट उस समय देते हैं कि चेले भाग ना जा। जैसे आप देखते हो धन सतगुरु राधा स्वामी, विशेषकर ये धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा डेरे वाले जगमाल वाले, इन तक गांठ पल्ला ला रखी है कि बस सतगुरु पार कर देंगे, पिताजी पार कर देंगे। बीड़ी ये पीवे, कख ज्ञान इनको नहीं, भक्ति का मार्ग इनके पास नहीं, वो गुरु पार कर देगा। वो आप तो होगे दिखाइयो पार। अब शिवदयाल पार हुआ नहीं, भूत बना बैठा उसमें बुक्की में, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब बाकी कहाँ जाएंगे? दास का उद्देश्य किसी को मिसगाइड करना नहीं, बिल्कुल राह बताने का उद्देश्य रखता हूँ। फिर पछताओगे। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोगे। मनुष्य जीवन अनमोल बर्बाद हो रहा है, एक एक सांस की कितनी कीमत हम व्यर्थ खो रहे हैं बालकों की तरह। तो ज्ञान से आप जागरूक होगे और उनसे फिर पीछा छुटवाओगे। तो इस प्रकार ये भक्ति का बट्ठा बैठाने के लिए काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं। और दास एक पूरे विश्व में सब मिसगाइड करने वाले, लेकिन सत्य और समर्थ, सत्य के अंदर इतना ताकत होती है और समर्थ हमारे साथ है कबीर जी। ये पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार जानेगा और जागेगा, मोक्ष कराएगा, सुखी होगा। अब ये कबीर पंथी होकर के ये कहते हैं कि भक्ति काम नहीं करे तो पक्के दुश्मन है। फिर परमात्मा कबीर जी के भी दुश्मन है ये लोग। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर साहब सुमन के अंग में कितनी महत्वपूर्ण वाणी बोली है मालिक ने। कबीर सुमरण मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बता,
श्वास उश्वास जो सुमरेगा एक दिन मिल सी आए। कबीर माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निजदा से, 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांसी। अब कबीर परमात्मा तो कहते हैं कि माला श्वास उश्वास की, ये असली माला श्वास उश्वास के मंत्र की है। 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत्, ये गुप्त है, जिसको प्राप्त हो चुका उसको ज्ञान है। तो माला श्वास उश्वास की ये सिमरण करना है, जाप करना है इसका, सतनाम का। फेरेंगे निज दास से, यानी विशेष भक्त ही इसको पहचाने और प्राप्त करेंगे। 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांस। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाले, आद अंत मद सो दिया ये दूजा देखा ख्याल। बाकी तो सोपन ले रहे हैं, ऐसा वैसा करने से इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपारे, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार। परमात्मा कहते हैं मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ये सुमरण सार वस्तु है, इसका अवश्य सिमरण करो, जाप करो। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। साईं यो मत जानियो प्रीत गटे मम चत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरो नित्य। अरे ये काल के दूत ने हो गए, कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, भजन की कोई आवश्यकता नहीं, सिमरण की आवश्यकता नहीं। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, कबीर जाने राम जन सुमरण बिन कछु नाही। बताओ परमात्मा क्या बता रहे हैं। अरे ये कबीर पंथ की फीत ला के नकली भ्रमित कर रहे हैं हमारे को। तो पुण्यात्माओं, कबीर साहिब से काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम तय। कबीर कबीर करा करेंगे, ज्ञान सारा ऊट पटांग और मंत्र गलत दिया करेंगे, वो मेरे मुख में आन समोवेंगे। कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही ये हमरे मुख में आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सतपाल जी महाराज और ये जय गुरुदेव, और यह सारा मेरे सारे जट छोड़ रखे काल ने बट्ठा बैठाने के लिए। और सतपाल का भाई है प्रेम रावत, जिसको बाल योगेश्वर बोले, विदेशों में जाकर और बिगाड़ दिया पुण्यात्माओं के अंतःकरणों को। तो ये सब काल के एजेंट हैं, ये आचार्य शंकराचार्य, ये ऋषि महर्षि दानंद जैसे नकली। हे परमात्मा, करोड़ों की संख्या में ये मिसगाइड करने वाले एक दास परमात्मा का बच्चा, ये सच्चाई बताने वाला। अब देखियो क्या होगा, ढूंढा उठेगा पूरे विश्व में, क्योंकि समर्थ साथ है हमारे। कबीर परमात्मा का वचन है, जिसके एक वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसके वचन को कोई फेल कर सकता है। इन्होंने एडी से चोटी तक जोर लगा कर देख लिया, क्रोथा कांड करके ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया के द्वारा इस दास को, और आश्रम छीन लिया, जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। आज देखो समर्थ का हमारे साथ है, लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है। हमारा तो मार्ग परमात्मा ने बताया है, कबीर जो तो को काटा वो ता को वो तो फूल, और तुहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल, उसको अपनी करनी आप पाएगा। कबीर सत नाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूटे, घर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे। और वो नौका बोला भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कमाई नाम की कोई काम नहीं करे। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे।
कबीर चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास है, जो कुछ चिंता नाम बिना वाए काल की फांस है। कबीर सपने में बरडाए कर जय कोई ले वह नाम है, वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम है। भगवान तो क्या कह रहे कबीर जी कि जब सपने में भी कोई बरडा के और इस नाम का जाप कर ले तो कहते वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए मैं अपने चाम की जूती बनवा दूं उस प्यारी आत्मा के लिए। बताओ परमात्मा तो क्या बताना चाह रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस पुण्यात्मा को जो भक्ति करता है, सतनाम का सेवन करता है। अब सपने में कौन बिरडावेगा? सपने में वो बिरडावेगा जो दिन में भक्ति करेगा। जैसी दिन में क्रियाएं करते हैं रात को भी वही आएंगे सपने। सारे दिन जैसे कोई केले बेचे है, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 40 के दर्जन। अब रात में भी नहीं करेगा, ले लो 10 के 20, 10 के 20, क्योंकि उसका अभ्यास दिन में जो बन गया स्वप्न में भी वो यही बोलेगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, उस नाम के सिमरण की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सपने भी वो आया करेंगे। तो वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है उस परम पिता का बच्चा कि सपने में बिरड़ा के बुद्ध बुद्धा जो सपने में बुद्ध बुद्धा दे राम राम सत्यनाम जैसे सिमरण दे रखा है। ऐसा कहते हैं सपने में बिरडाए कह जाए कोई ले वह नाम, ले दे एक बार नाम यानी स्मरण कर दे तो वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम। मुझे इतना प्यारा वो बच्चा। कबीर कहता हूँ कई जात हूँ सुनता है सबको, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। बताओ परमात्मा ने तो कमाल कर रखा है, तो ये ज्ञानहीन प्राणी मूर्ख बनाए बैठे हैं जनता को। पुण्यात्माओं प्रसंग चला है, कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। चार खानी में भरमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समंदर की मसी करूं और लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। अपने आत्मा परमात्मा कितना महत्व बताते हैं सतगुरु का, सच्चे गुरु का। जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कदे ने छूटता और फिर फिरता चारों खान। उसके बाद नरक भोग के उनके जूते खाकर यम के दूतों के फिर 84 लाख योनियों माता। और फिर क्या बताते हैं, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। इन सब से बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। तो ऐसे सतगुरु की महिमा को लिखने लगूं, कहते सात समंदर की मसी करूं और लेखनी, मसी माने इंक, सात समुद्रा की स्याही बना लूं और पूरी पृथ्वी जितना कागज ले लूं और सभी पेड़ पौधों की कलम बना बना रख लूं। एक वृक्ष के अंदर कितनी कलम बन जाएंगी, करोड़ों। और कहते सारी कलम घिस जा, समुद्र जैसी स्याही भी खत्म हो जाए और धरती जितना कागज भी शेष उसमें जगह ना रहे। लिखते लिखते तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए, तो लिख के दिखाओ उसे सतगुरु के गुण को। एक कुत्ते के जीवन में लिखने लग जाओ, सुबह लेकर शाम तक वो कितना कष्ट उठाता है। पहले तपला तून पाक रहा था बनकर
अच्छी पोस्ट प्राप्त करके 2 पैसे घर पर हो गए, भगवान बजा नहीं। अब कुत्ता बन के सैर सपट्टे करता फिर रहा है। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीबी पड़ते रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, अब गातू गाड़े फिरती है वो बने कुतिया बाजार। वो नवाबों की औरतें, राजाओं की स्त्रियां पर्दों में रहा करती थी, डोडी आगे उनके पैर लगा करते थे, कोई गैर व्यक्ति, ऐसा वैसा व्यक्ति हमारे घरों में प्रवेश ना हो जा। और ऊंचे घर की बहू बेटियां कहलाया करती थी। सत्संग में जाने से वो बेइज्जती मानती थी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारे बहू बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गई थी। अब वो कुतिया बनी अंडे बिना नी वस्त्र फिर रही है उस बाजार के अंदर, सरेआम बिरन माटी करवा दिए राम नाम बिना, इस झूठी चोचलों ने। तो क्या बताते हैं, बीबी पड़ता रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, इब गातू गाड़ी फिरे वह बने कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गातू गाड़े फिरती है, वो करे सरायों शोर। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुनो काल के खेल। अब क्या बताया है कि पहले तो वो क्योंकि काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, काजू किशमिश युक्त और जूठे छोड़ा करती, उसको बांधिया खाती थी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्म की बैटरी चार्ज थी उसकी, उसने खो खंडा खराब कर दिया। आगे कुतिया बन के एक टूक के लिए गलियों में धक्के खाती फिर, शोर करती फिर। तो इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आवेगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा के पाने की तो सतगुरु ही बताते हैं। सतगुरु बताते हैं, नाम सोमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, इब बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, या कैसे हो हल्की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। आज कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है, अच्छा कोई राजनेता है या कोई पैसे वाला व्यक्ति है, कहते आज तू अपने पिछले पुण्यकर्मों से अन्य समाज में ऐसे चमक रहा है जैसे तारों के अंदर चंद्रमा, लेकिन भक्ति ना करने से फिर क्या दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे, बने कुकरा बिष्टा खावे। अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की।
ये संसार रहन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, ये संसार रहन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना जैसे गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय में चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की, अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। देख काल ने हमारे साथ कैसा धोखा कर रखा, भगवान याद दिलाते हैं। अब सारा जीवन इसी परिवार पोषण के लिए संसारिक परंपराओं में ही जोड़ जुगाड़ में हम व्यतीत कर देते हैं, और बीच में ही किसी कारण से रोग के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, फिर रोता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तू इस भरे परिवार को छोड़ कर जाएगी आत्मा, तो पछाड़ खा खा रोएगी, क्योंकि जिसके लिए तू यहाँ सारा जीवन खो दिया वो तेरे साथ जा नहीं रहा। आगे तेरे साथ जो वस्तु चाहिए थी वो तुझे तेरे पास है नहीं, तो फिर इतना रोएगी बुरी तरह। कहते हिडकी दे दे रोएगी है सुरता, जब तू चल लेगी अकेली, आत्मा को कह रहे। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं अंत समय जब तू चले अकेला, तेरे आंसू नैन ढल की, फिर रोएगा, फिर फायदा क्या उस रोने का। अब इस ज्ञान को पहले सुने, फिर पहले रोने लग जाए, उस मालिक की तरफ में उसका नाम जाप करे। संसारिक काम भी भगवान ने ठीक करा करे। राजा लोग भी अपने प्रयत्न से जब हार लेते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा की शरण लेते हैं, और वो आपको सिद्धि मिलन लग रही शरण, फिर क्यों ना ले हम भी अपना वही भक्ति करें। अब परमात्मा पुण्यात्माओं हर तरह से इस सोई हुई भांग पी हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। हमने या काल की माया की भांग घनी पी रखी है, और परमात्मा ने भी एंटीबायोटिक इतनी बेशुमार दे रखी है, इसने तार के छोड़ेगी, ये सत्कर मान लियो। अब क्या बताते हैं, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। देख भगवान आकर रोया हमारे लिए, एक तारा लेकर खड़ा हो जाते थे चौराहे पर, आंखों में आंसू भरकर रोते थे। इस काल की भांग को पीकर हम इतने मदहोश हो गए हैं, लेकिन परमात्मा जगह जगह खड़े होकर के एक तारा लेकर के हमें इस काल के जाल को समझाया करते थे। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से जोड़ दिए, काल ने इस तरह इसे फंसा दिए। हम इस शरीर में ये अगर कुछ टुकड़ा डालेंगे तो ये काम करेगा, नहीं डालेंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो परमात्मा ने भी ऐसा ही मेथड बता दिया कि तू यू काम भी कर, पर भगवान जरूर बदले। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। जो साधना हठियों करते वो साधना ठीक नहीं, ये मार्ग ही सही यही था। इससे हमें अपरिचित करवा दिया काल ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। ये जोरू लड़का तेरा कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला।
अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं तेरा सच्चा मालिक वो सत्य पुरुष कौन है, और ये जो भी रिश्ते नातों में तू फाइनल होया बैठा है ये तो अस्थाई है। आज मृत्यु होगी कल ये तेरे नहीं है। तो याद दिलाते हैं, ये नहीं कह रहे कि न छोड़ छाड़ के एकलो बैठ जाओ, नहीं, इसको जानकर एक काम और शुरू कर दे भक्ति वाला, इसको नागा करे, फिर तेरे सारे काम भी ठीक होंगे और मोक्ष भी हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी कौन है सही भगवान सच्चा परमात्मा, उसकी परख करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं किसी भी कार्यवश हम बाहर जाते हैं घर से तो पहले टारगेट बना लेते हैं, रात्रि कहाँ बिताएंगे, कहाँ रुकेंगे। लेकिन संसार छोड़कर जाने वाला कभी नहीं सोचता मैं कहाँ जाके विश्राम करूँगा। तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच ले रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। अब हम बताएंगे कहाँ करेंगे विश्राम, वो सतलोक में चलेंगे, वहाँ हमारा सही ठिकाना है। छुट्टो छुट्टो, आज छुट्टो कल छुट्टो, तुरंत छोड़ देंगे इसको, इस गंदे लोक को। तो इंतजार करेंगे परमात्मा कद आवे लेने और चले अपने सतलोक में। ऐसे जाएंगे पट्टदेशी, वहां पर बैठे पाओगे सतलोक में। रहट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कभी सब बेटा दूरासा, तू कर मेरी पहचान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं प्रसंग चला, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। अब यहाँ परमात्मा उसी को दृढ़ कर रहे हैं कि तू कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। ये तेरा शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो फिर तू आगे कहाँ स्थान प्राप्त करेगा। और फिर बताते हैं कि संसारिक लोग कितने ही आपके अच्छे हैं, चाचे ताऊ रिश्तेदारी आपके मित्र भी नेक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको संसार में जीने की कला ही सिखा सकते हैं, संसारिक क्रियाओं की ही जानकारी दे सकते हैं। एक आपको यहाँ का शिष्ट व्यक्ति तो बना सकते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा है
कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कितनी गहरी बात कही है मालिक ने कि तुझको सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये जानकारी कौन देगा, तू क्या कर रहा है, तुझे करना क्या चाहिए था, वास्तविक भक्ति कौन सी है, तू कहाँ से आया था, यहाँ किस जुगाड़ में जुड़ा बैठा है, इस ज्ञान को सतगुरु बिना तुझे कौन कहेगा। आत्मज्ञान, पुण्यात्माओं, एक आत्मज्ञान, एक परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान तो वो है कि हमें ये पता हो कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ से हम आए हैं। ये तो आत्मज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। एक परमात्म ज्ञान, भगवान कौन है, कैसा है, वो क्या सुख या दुख देता है और वो कहाँ रहता है, वो कैसे मिलता है, ये परमात्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान किसी ने सुन ले सब बोला आत्मज्ञान हो गया, टट्टू हो गया आत्मज्ञान। किसी को पता लग गया तो कैद में है, क्योंकि शराब पी के की तो बकवाद कर दी, सुबह थाना में पड़ा पाया, बस शराब उतर दे, नशा उतर दे, पता लग गया आत्मज्ञान हो गया कि मैं तो जेल में पड़ा हूँ। और उससे कोई समाधान ना करने का तरीका मिला तो उस आत्मज्ञान का क्या फायदा। तो आत्मज्ञान के बाद फिर वहां से निकलने का ज्ञान और होना चाहिए, तब छूटेगा पीछा, तो वो परमात्म ज्ञान। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में है कि ये संस्कार, ये सारे नंबर, ये सभी पॉइंट एकत्रित होना, उसके लिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूराजूद ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। लाखों बार आप बहुत पुण्यात्मा रहे होंगे, युगों युगों में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, बुराइयों से बचे रहे, आपकी महिमा भी खूब हुई होगी, क्योंकि अच्छे आत्मा अच्छे काम करके जाते हैं। चाहे कोई राजनेता बनता है या कोई सूरवीर सैनिक होता है, वो अपने वतन के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाता, पीछे कदम नहीं हटाता, उसको सूरवीर बोलते हैं। सूरवीर के अंदर एक गुण और होता है, वो ना अधर्म सहन करता है, ना वो देख सकता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकता और उसके लिए स्वयं संघर्षशील हो जाता है। तो यानी परमार्थी व्यक्ति वो होते हैं, कहते हैं लख बर सूराजूज ही लख बर सावत दे। सावत दे पहले, अब तो अभाव हो गया क्योंकि इतनी अच्छी आत्मा नहीं रही। पहले बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, उनका कईयों का तो एक हाथ घुटनों से नीचे तक लंबा होता था, किसी के दोनों ही होते थे, उसको सावत देह बोलते थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, बड़ी नेक आदमी होते थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, वो इतने शुद्ध विचारों के होते थे। और लखबर यति जहान में, यानी हनुमान जैसे बाल ब्रह्मचारी यति, तब ये सतगुरु शरणा ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं को ये मिलता है। लाखों बार ऐसे शुभ संस्कार तुम्हें रह चुके होंगे। फिर बताया परमात्मा ने कि कबीर परमात्मा के ज्ञान को सुनकर गोरखनाथ बड़ा ज्ञानी बन गया था, बात सुना सुना के, और घने व्यक्तियों को उसने अपने पीछे लगा लिया था। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानहीन प्राणी एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके और अपने आप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी है, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उनको ज्ञान अवश्य दिया था, मूल ज्ञान नहीं दिया था। फिर भी गोरखनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, वे बड़े विद्वान हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु बारिया ये संत दूर स्थान।
गोरख जैसे ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, ये अटपट करनी है। और सुखदेव ऋषि जैसे यति भी बहुत हो जाएंगे। जो राजा जनक ने उसकी परीक्षा ली थी, एक कमरे में एक बहन को भेज दिया था, उस संयमी व्यक्ति ने टच नहीं करने दिया। तो कहते हैं ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं, एक सुखदेव नहीं, सुखदेव जति जहान, कितने कैसी महान आत्माएं हैं। और सीता जैसी बहुभारिया, सीता जी सती बताते हैं, सीता जी ने रावण को टच नहीं करने दिया था, उसने खूब अपने सारे जंतर मंत्र सब बकवादें कर ली थी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान और सीता सी बहुभारिया, सीता जैसी जति सती बहनें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान, संतों के घर इससे भी बहुत दूर है। केवल एक ही बात पर सटिल हो जाना, स्थिर हो जाने से लाभ नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमें कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा भक्ति का, तो हमारी सब साधना व्यर्थ है। और वो मिलेंगे सतगुरु से। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उसमें धार्मिक अनुष्ठानों का कंप्लीट कोर्स है, विस्तार के साथ जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको भगवान ही देता है। सभी वेदों में प्रमाण है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और अनेकों स्थानों पर। ये तो इसमें तो बिल्कुल अनुवाद भी उन इंजीनियरों का कराया हुआ जो भगवान को निराकार बताते हैं, इसलिए ये प्रमाण में लेने आवश्यक पड़े। ना तो ढेर सारे प्रमाण है परमात्मा के, इनमें क्या बताया है कि वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है उसका नाम, वास्तविक नाम, और वो ऊपर सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। और तीसरा मुक्ति धाम कौन सा है? जैसे लोक कहो, धाम कहो, जैसे काल का 21 ब्रह्मांड का एक लोक, युग काल का लोक, और दूसरा इस अक्षर पुरुष जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, फिर इनसे अन्य और तीसरा पुरुष है सरपुरुष, ये काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ये भी काल लोक, काल धाम कहलाता है। और अक्षर पुरुष है, इसके साथ संख ब्रह्मांड का ये स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि इन दोनों से और है वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, रियल गॉड, अविनाशी परमात्मा, एवरलास्टिंग गॉड, वो तो इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी बताई है वो कौन है? तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, तो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है। तो तीसरा जो स्थान है, धाम है, ऊपर का अमर लोक है, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक है, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। वो सारा क्षेत्र अमर लोक कहलाता है, सारा का सारा। तो उस तीसरे मुक्ति धाम में ऊपर के अमर लोक में रहता है। फिर इन्हीं में ये बताया है कि सतलोक के जो ध्रुलोक है, ध्रुलोक माने तेजों में पृथ्वी है वहाँ सतलोक की, और उसमें परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बद में सिंहासन के ऊपर बैठा है, और सिर पे मुकुट है दाता के, ऊपर छतर है उस मालिक के सफेदी कलर के, सुंदर शरीर है दाता का, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिराजे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। तो कहने का भाव ये है कि वेद बताते हैं वो परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे
पृष्ठ माने स्थान पर विराजमान है। क्योंकि सतलोक के 3 विभाग, 3 पोर्शन हैं। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, यह एक स्टेट भी है, तो बाह्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, फिर बीच का शहर आदि का क्षेत्र है, ये सेकंड समझ लो पोर्शन, और तीसरी हमारी राजधानी जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के लोग रहते हैं, तो वो तीसरा स्थान। ऐसे 3 विभाग हैं सतलोक के भी। तो कहते हो तीसरे मुक्ति धाम अपनी राजधानी में विराजमान है। क्या बताते हैं, गरीबदास जी परमात्मा के साथ जाकर सतलोक में उनके यथा स्थान को देखकर वापस आए थे। तब कहा था, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। यानी सत्साधना ना करते, सत्साधना ना करने से वो भगवान के दर्शन कैसे होंगे जिसके सफेद छत्र है ऊपर, और सफेद छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास ये वक्त जाता है, रोवोगे इस पैरे नु। इस मनुष्य जीवन का समय, पैरा माने समय, ये हाथ से छूट गया, फिर रोया करोगे कुत्ता बनकर, रात ने कुत्ता करा करो, उसको याद आता है बात बिगड़ गई सारी। तो अब रोने से क्या बने, परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछताएं के बने, तेरी चिड़िया चुगी खेत। अब परमात्मा स्वयं ही वहां से चल कर आते हैं जहां वो भगवान रहते हैं। वेद गवाही देते हैं कि वहां से चलकर आता है, एक साधु रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता। 3 प्रकार से परमात्मा हमारी धारण पोषण करता है। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में, तेजो में शरीर मालिक का, करोड़ सूर्य मरादे करोड़ चंद्रमा से एक रूम की शोभा। सतलोक में, अलखलोक में भिन्न शोभा है। परमात्मा एक ही है, रूप अनेक बना रहा है वहां पर। फिर वो परमात्मा वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। उन दृढ़ भक्तों में से कौन कौन है, किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय नानक देव साहिब जी से मिले, आदरणीय दादू साहिब जी से मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और अनेकों को मिले हैं। इनका तो मूल प्रमाण हमारे सदग्रंथों में हमारे पास उपलब्ध है। वैसे कोड वर्डों में सांकेतिक बहुत वर्णन और भी मिलता है, जैसे आदरणीय नामदेव जी को भी मालिक मिले थे आके, क्योंकि हम बच्चे उसी के हैं, वही आकर उसी को दया आती है। जो अच्छी आत्मा भक्ति की तरफ अग्रसर है, मिसगाइडेड है, उनको आकर मिलते हैं। कहीं भी आकर कोई भी लीला कर लेते हैं, उनको सतमार्ग बताकर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञान सुनने के बाद वो प्राणी उल्टा नहीं हटता थे, सारा संसार एक तरफ हो जा। और वो परमात्मा भगतमती बहन मीराबाई को मालिक मिले। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, जो पक्के भक्तों, टस से मस ना हो तो सारा संसार एक तरफ हो जाए। पुण्यात्माओं, हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रखा है, कति अधूरा सधूरा सा, जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यकर्मी प्राणी थे, और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया, और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे। पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुड़ियों पर स्वयं डाला करते थे। अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे। और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहाँ तक कि उसको मार भी देते थे।
अब परमात्मा की आत्मा भगवान बन नहीं रह सकती और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बैठा रखे अपने, कहीं देखोगे कोई बूझा पाड़निया, कितना कोई पत्रालियाँ बैठा ला तेरी भविष्य बता दूं, आजा बैठ जा धर दे 20 रुपये। फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे नेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान वो स्वयं आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे, हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ उसने स्पष्ट कह दिया कि माता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं माना, समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। विवाह एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ये हमारे परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल हैं, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन उस परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे रविदास जी, और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछात चरम सीमा पर था, और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं जाते थे। तो जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहाँ परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहाँ सत्संग करने लग गए। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई 1-2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहाँ सत्संग हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वो बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति।
सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी। पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, जब क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था। हनुमान जी के व्रत रखता था, श्याम जी हमारे दादा लाई वह गांव पूरी साजली पूजा वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता है। पहले मोतिया बंद था, अब हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगेगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी, महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो, क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी, महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तब परमेश्वर ने कहा, बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना है वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं। ये रामकृष्ण की आप मृत्यु होती है तो प्रश्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी, इतना ये कर सकते हैं। ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, पांचों पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुन होगी। फिर पूछा उसने, जी कारण क्या था। कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाके दिखा दिया ड्रामा, तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी, फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूँ। परमात्मा ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता हैं, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप तो सतोगुण भगवान हैं, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दें और उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो वह रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे, फिर चले गए। हाँ, फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा, भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे, या ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। परमात्मा ने पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने बाद से तो पुण्यात्मा का कलेजा हिल जाता है। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम
दे दिए प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया। केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा जब यह दीक्षा लेना आवेगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की, परमात्मा ने कहा बेटी जा उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहां पर जहाँ संकेत मिल गया, जाकर बैठ गई, एक महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा बेटी बहन मैं हूँ चमार जाति का और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूं कहेंगे तूने किससे नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मैंने नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्माओं भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीश महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी संग ना तजय चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत वे हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगन तरण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन कर आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज़्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, दिन में भी रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहाँ का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया। रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था। और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे
और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक नहीं लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहानी उसकी पत्नी को कैसे रखता है और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस का मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, एक सांप लड़ गया, भाई हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने तो जाकर दे दिया केले, मीरा भाई राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का हिब्बा पहन ले, मैं पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहनूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यू बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहाँ जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहाँ इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया, वो तो ये देखने आया था कि मरगी होगी, वाई वाह के कह दूँ सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वह मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी, तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई, तो कोल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ भेजा था कि ये डिब्बे में, ये बांधी नौकरानी कर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था विशेष और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसका, कोई और जादू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया कि एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीरा बाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। करके मालिक को याद और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा न्यू का न्यू चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहाँ तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले।
और वहां 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहां तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राय में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, आरी व तो सरप गंडे वे बने जाओ, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जाओ, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु जी की मेहर होएरी, जब सतगुरु जी की मेहर होएरी, आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाओ, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाओ, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे,
हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ बाप है री। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाँ ये मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छोटे री। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। वो तो जात चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे लिख माता चमार है री। मेरा सिरजन और है री, मेरा सिरजन और है री। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। अपने आत्माओं परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं, ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो, जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहाँ समावेगा, और आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बताओगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी, 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब ये आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की को ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख का माथा पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो ऐसे सुख का जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे।
तो नित्यानंद ने कहा था, जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया, मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है, रोज बकवाद करता है ये, कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले, जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे। तब उस बेटी की फिर आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव।